हुण तुहाडे सामने मुफस्सल मुदल्लल आलिमाना फाजिलाना दरसे बुखारी शरीफ इरशाद फरमान वास्ते मैं दावत सुखन पेश करांगा। फजीलत शेख अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहिब हफिज़हुल्लाह ताला तहे दिल तो शुक्रिया। शेख साहब तशरीफ ले आए, साढ़े तालिब इल्मां दी उन्हां दावत लब्बैक है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, तमाम उलमा नूं अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और ये मुहब्बतां अल्लाह इस तरह कायम व दायम रखे। तुहाडे सामने दरसे बुखारी इरशाद फरमांदे ने जामिया नूरुल हुदा दे ज़ेरे एहतमाम अपनी इस जामिया मस्जिद उमर फरूक के अंदर फजीलत शेख अजीम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहिब ऑफ फैसलाबाद हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़िरीन व हाज़िरात, सामेईन व सामेआत, आज की मुलाकात 3 हवालों से रहेगी। एक कि हदीस पाक क्या है, कब से है, अहमियत और हुज्जियत क्या है। दूसरे नंबर पे सहीहुल बुखारी की तदरीस जो बहनों ने, बेटियों ने, मुअल्लिमात पढ़ाती रहीं, उस्ताद तालीम देते रहे, मुअल्लिमात पढ़ती रहीं। आपने सिर्फ इतना सुना कि ये बेटियां दीन पढ़ने गई हैं। सहीहुल बुखारी या हदीस पाक की कोई भी किताब, उसके थ्रू से एक इदारा आपकी बेटी को दहलीज से अंदर तलक, आज से कल तलक, जिंदगी से मौत तलक क्या देता है, इंशाअल्लाह हम उस पे बात करेंगे। इंतज़ामी उमूर चलते रहते हैं। अगर आपकी तवज्जो छोटी सी बात पे तकसीम हो गई तो आपके आने का मकसद भी फौत और मेरे भी लंबे सफ़र की शायद जो इखलास के साथ कदम उठे थे वो बात ना बने। और तीसरी चीज कि मेरी और आपकी कल की जिम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहली गुजारिश कि हदीस क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों पढ़ें। इंसान जब पैदा होता है बनाता रब है तो जानता कुछ नहीं। किसी भी घर में बच्चा पैदा हो उसे यह भी पता नहीं होता मेरा बाप कौन है और मां कौन है। मालिक ने
इंसान की तालीम के लिए अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये जो बयान के मराहिल से आगे इसने गुजरना है ना, सिखाने वाला रहमान अकेला है। उसने जिन असातिज़ा का बंदोबस्त किया उन्हें नबी और रसूल कहते हैं, और उस सिलसिले को सिलसिला नबूवत और सिलसिला रिसालत कहते हैं। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को साइंस के साथ जोड़ा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अरबी में अल इल्म ये साइंस का तर्जुमा है, या यूं कहिए कि अल इल्म या अल उलूम, अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये साइंस बनती है। इसके मद्दे मुकाबिल फ़नून होते हैं। फ़न कोई भी आप सीख सकते हैं। पानी में कितना कलर मिलाया जाए तो क्या बनेगा, किस कलर में कौन सा कलर डाला जाए, ये फ़न है, आप समझ सकते हैं। दूध में सोडा मिलाया जाए तो क्या मिलेगा, मिल्क शेक कैसे, ये फ़नून है। टेक्नोलॉजी, साइंस, ये अल्लाह के उन उलूम में से है जिन्हें खालिक के अलावा कोई नहीं जानता। जिसने बनाया है अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जो माइक्रोसॉफ्ट से भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को कुन कह के कुल कायनात बना सकता है, वो नहीं जानता कि मामला क्या है, किसे क्या चाहिए। इसलिए अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए हजरत इंसान में से 4200 इज़्म इस बात पे इकट्ठे हैं कि नबी इंसान होते हैं। वह इंसान बशर की रहनुमाई के लिए मिनहुम, उन्हीं में से, उन्हीं जरूरतों के साथ जुड़े हुए बंदे को चुन के उस पे वही उतारी। वही ये कहना कि अकेला कुरान है, ये तकसीम मेरी और आपकी बनाई हुई। और ये कहना कि हदीस 250 साल बाद लिखी गई है। मेरे सामने जो पहली जिल्द पड़ी है इसमें 3948 नंबर तक अहादीस मौजूद हैं। और इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो 97 चैप्टर्स और कुतब और उनके तहत बेशुमार अबवाब लेके आए, उनमें से 63 कुतब अकेली इस पहली में जिल्द में। दूसरे लफ्जों में जो भी बात यहां कही गई है वो पैगंबर से लेके इमाम तलक और इमाम से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक हर दौर के लोगों की सनद, उनकी जिंदगी के साथ फिर मतन तक पहुंचा गया है। ये कोई कहानी नहीं है कि 250 साल बाद कोई उठा और उठ के बस उसने कलम फेरा और वो किताब बन गई या हदीस बन गई। जब जब कुरान की कोई आयत है, कोई हुक्म है, कोई नहीं है, कोई खबर है, वहां वहां पे साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कौल मिलेगा या फेल मिलेगा या रिपोर्ट और तकरीर, उस पे एक्शन और रिएक्शन मिलेगा। यह सबक मुझे आपको पहले पढ़ाना है क्योंकि मुल्हिद ने इस बात को सुनी सुनाई बातों में आके कह दिया जनाब 250 साल बाद लिखी गई हदीस की जरूरत नहीं, मन गढ़त है, मौजू है, बनाई हुई है। तो नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं ये शुरूत के साथ, हुदूद के साथ, क़यूद के साथ 3000 से ज्यादा छलनियां लगा के इसको पुन के चुन के छाननी चूं कोई गलत चीज अगर हम पत्ती भी नहीं ना जाने देते चाय में, तो मुहद्दिसीन ने यह एहतमाम किया है बेशुमार शुरूत, हुदूद, क़यूद के बाद जाके पानी पिए पुण के ते मुर्शिद पढ़िए चुन के। अगर ये नुक्ता देखना है तो इस 3948 मर्तबा इसी रिवायत में और इसी जिल्द में देख सकते हैं। आइए ये नुक्ता समझिए कि हदीस कब थी, आम भी समझें, तालिबात भी, मेरे उलमा बुजुर्ग साथी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब इन बातों को बड़ी गहराई और डीपली से जानते हैं। मैं अवाम की हद तक नीचे उतर के ये बात करना चाहता हूं, मेरे साथ आइए। क्या हदीस 250 साल बाद बनी थी? नहीं भाई, जब ये आयतें उतर रही थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
या अय्युहल मुद्दस्सिर, यह आयत उतरी। क्या माना करते हैं? ए कमली वाले, लिहाफ वाले, चादर वाले, कंबल वाले, दिसार वाले। कौन मुखातब थे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चादर, लिहाफ, रजाई, खेस, कंबल, दोर जो भी लेके लेटे हुए थे, आवाज आसमान से आई, कुरान की आयत बनी, जिब्रील लेके आया, ए कमली वाले, चादर वाले, दिसार वाले, कुम। वो निदा है, यहां आर्डर है, उठिए। लफ्ज क्या है? कुम। लेटे हुए चादर उतार के, दिसार उतार के, कमली उतार के, कंबल, लिहाफ, रजाई उतार के जो उठ पड़े थे, ये आपका फेल था। हदीस क्या है? कौलहु व फेलहु व तकरीरो। पैगंबर की बात, पैगंबर का अमल, हादी और रहबर को कोई बात बताई जाए, रिपोर्ट की जाए। तकरीर अरबी में बयान करने को नहीं कहते, बल्कि रिपोर्टेड, कोई बात बताई गई, उसको सुन के जो उस पे आपने अमल या रद्दे अमल, एक्शन या रिएक्शन दिया, ये हदीस होती है। अल्लाह ने क्या कहा? कुम। कुरान है। क्या हदीस 250 साल बाद बनी? आप 250 साल बाद उठे? सोचिए जरा, उसी वक्त उठे। तो फिर बोलने वाले को बताइए कि जनाब आपको गलती लगी है। गलत फहमी को दूर कीजिए, गलत फहमी को आम करके, अपने पे सवार करके शऊर का कत्ल मत कीजिए। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। इधर कुम कुरान है, इधर आप उठे हैं तो ये हदीस है। कुरान और हदीस चोली दामन का इकट्ठा साथ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, फ़अन्ज़िर, ऑर्डर है, महबूब उठिए और डराइए। महबूब कहाँ चले? आपने अबू लहब, अबू जहल वाली साइड की लैट्रीनें जिन्होंने हज उमरा किया वो देखी होंगी, जो मशहूर है। आप वहां पे हैं, उससे आगे आपकी रिहायश है, सैयदा का घर है, लेटे हुए। आप उठ के कहां चलते हैं? जिस साइड पे आज सफा है। सफा पहाड़ी इतनी छोटी नहीं थी, काट काट के हो गई। जहां आज ऊपर शाही महल्लात है ना, इस हाइट के ऊपर आप चढ़े। कोहे फरान पे, सफा पे क्यों चढ़े? तरीका तबलीग ये था कि जो दावत देगा वो दूसरों से ऊंचा होगा। आप क्या समझते हैं कि मैं यहां पे वैसे बिठा दिया गया, या आपसे मेरा कद बुत 3 फुट ऊंचा हो गया है तो मेरी नहीं। अरब का तरीका खिताबत ये था, कौम को डराना होता तो बुलंद जगह पे चढ़ के आवाज दी जाती। कौम फ़अन्ज़िर, महबूब उठिए, कौम को डराइए। इधर फ़अन्ज़िर कहा जा रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चढ़ा जा रहा है, स्टेप लिए जा रहे हैं। ये बुलंदी पे जो आप जा रहे हैं, ये आपका फेल हदीस है। डराया कैसे? या अय्युहन्नास, लोगो, मैंने तुम में उम्र गुजारी, पहले ये बताओ कि मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे अंदर कैसी थी। कद लबिस्तु फीकुम उम्रन फकैफ जर्रबतुमूनी। पहले खतीब के बारे में सफाई दो, मैं कुछ कहने लगा हूं। मैं बशीर हूं, मैं नदीर हूं, मैं रब का भेजा हुआ पैगंबर और रसूल हूं। कौम ने 2 ही बातें की, गुफ्तार के सच्चे, किरदार के पक्के। 2 गारंटियां होती हैं। बोल तोले कहते हैं, बस जो बोला है तोला है कि नहीं, झोल तो नहीं। फरमाया 40 साल जिंदगी में एक भी बात खिलाफ वाक़ई नहीं हुई, और एक दफा भी किरदार में कहीं कमी बेशी नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि पीछे कोई लश्कर चढ़ाई कर रहा है, नदीर कुम फ़अन्ज़िर, और मैं आंखों से देख रहा हूं, कहा मानेंगे? अगर ये मानते हो तो फिर सुनो,
क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ये 360 तुम्हें धोखा दे रहे हैं, धोखा मत खाना। ये इला नहीं, ये माबूद नहीं, ये हकीकत नहीं, ये रियलिटी नहीं, ये सदाकत नहीं, ये फ्रेंचाइज अल्लाह का है, कब्जा इनका है, ये घर रब का है, इलाहे वाहिद है। इनका इनकार उसका इकरार कर लो। मैं अरबो अजम में कामयाबी और कामरानी की जमानत तुम्हें मैं देता हूं। अल्लाह ने क्या कहा था? वह रब्बा का फकब्बिर, महबूब सब छोटे करके रब को बड़ा करके दिखाओ। मैं बड़ा हूं, लेकिन आप बोल के बड़ा करेंगे तो मजा और हो। क्या ख्याल है? एक होता है खतीब का बड़ा होना, एक है कौम का लिखना खतीब आजम। क्या ख्याल है? एक है चौधरी का चौधरी होना, एक है साथ 2-3 लोगों का बताना जी साढ़े बड़े चौधरी साहब ने, ये हमारे सदर मुदर्रस हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, ये हमारे खतीब साहब हैं, ये हमारे दादा अब्बू हैं, ये हमारे बिरादरी के बड़े और वडेरे हैं। मैं बड़ा हूं, कोई शक नहीं, सबसे बड़ा हूं। वह रब्बा का फकब्बिर ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। इधर कुरान इधर हदीस, अलहम्द से लेके वन्नास तक कोई आयत ऐसी नहीं जिसके साथ मेरे पैगंबर का फरमान और हदीस प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए इस धोखे में मत आना कि कुरान अलग है, हदीस अलग है। वो रब ने पहले उतार दिया था, वो लिखवा दिया था, वो तहरीर हो गया था, हदीस रह गई थी, बाद में सुनी सुनाई इधर उधर की। नज़्ज़र अल्लाह उम्रअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा फवआहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। बात को तवज्जो से सुनना, इन्हिमाक से सुनना, फिर दिलो जान में जगह देना, फिर महफूज कर लेना, फिर सेव करना, फिर सुनाना, फिर उसके ऊपर जो है वो अमल करके आगे दुनिया तक पहुंचा देना। अल्लाह तरो ताज़ा रखे उस नाम को, उस चेहरे को, उस काम को। या मुझे 2 मिसालें देके सहीहुल बुखारी की तरफ आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, दस्तरखान लगा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा है, यतीम है, बाप फौत हो चुका है, साल जुदाई में गुजरा है। अबू सलमा और उम्मे सलमा का बेटा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। एक लंबा वाकया है कि कैसे बाप से बेटा छीना, मां से बच्चा छीना। अबू सलमा हिजरत कर गए, लंबी जुदाई के बाद आए, बाप फौत हो गया, बेटा दस्तरखान पे है, पैगंबर का दस्तरखान है, सिखाने वाला कोई नहीं था, बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं, बाएं हाथ से खा रहा है, इधर उधर से चुन चुन के चीजें बीच में से खा रहा है। यह मेरे मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके महबूब ने, जिनके नाम पे आपने अपनी बेटियां इस इदारे में भेजी हैं, वो बोले या गुलाम। तवज्जो कीजिएगा, हम छोटे से किसी आज बच्चे आए हैं, इनको अगले दिन पूछिएगा प्रोग्राम में क्या हुआ है, शायद ना बता पाए, मगर ईमानी मोहब्बत, हदीस की हिफाजत का एहतिमाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनायतें, अजीम तरीन ज़हन और हाफिज़े। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या गुलाम सम्मिल्लाह। छोटा सा बच्चा है, बेटा जिसका खाते हैं उसका नाम लेते हैं, कंपनी का नाम, उससे वैल्यू बनती है। आपसे पूछा जाए मोबाइल किसका है, तो जो कंपनी का होगा आप नाम लेंगे, फख्र से बयान करेंगे जैसी हो। साउंड सिस्टम वालों ने अपने ऊपर लिखा हुआ है अल हाफिज, मस्जिद वालों ने अपना नाम लिखा हुआ है, बाजार वालों ने अपना नाम। तो मेरे भाई जिसका खाना खा रहे हो पहले उसका एड्रेस तो दो, कौन है, किसका खा रहे हो, बिस्मिल्लाह सम्मिल्लाह, पहला ऑर्डर। दूसरा वकुल भी यमीनिक, बेटा मुसलमान दाएं हाथ से खाता है, इंसान दाएं हाथ से खाता है, शैतान बाएं से खाता है। तीसरा ऑर्डर वकुल मिम्मा यलीक, जो तेरे करीब है अपनी साइड से। तवज्जो कीजिएगा, इस बच्चे ने ये हुक्म सुना, हदीस सुनी, सुन के इस पे अमल किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दाएं हाथ से खाने लगा, अपने करीब से खाने लगा। फिर इसने ये जुमला याद रखा, फिर बयान करता रहा, लोगों को सुनाता रहा। मैं छोटा था, मैं दस्तरखान पे बैठा था, मैंने ऐसे किया था, मेरे महबूब ने मुझे ये कहा था, मैं फिर उसके मुताबिक, ये जिंदगी भर रिवायत बयान होती रही, हत्ता के मुहद्दिसीन ने मुहद्दिसीन तलक आगे चलते चलते कुतुब अहादीस में मौजूद है। और आज मंडियाला तेगा का बच्चा बच्चा जानता है, गुजरांवाला, पूरी दुनिया भर में ये एहतिमाम थे जो पैगंबर से
कानों से सुन के, जुबान से सुन के, आंखों से देख के, आपकी अमल को, कौल को, फेल को, करार को बयान करके एक छोटे से बच्चे की वो हिफाजत भी आज हम तक अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायत की हिफाजत बन के पहुंची हुई। दूसरी मिसाल देने लगा हूं, जनाब हसन महबूब अलैहिस्सलाम की गोद में बैठे हैं, छोटे से बच्चे हैं, 4 साल उम्र है। लोगों ने उम्र देख के ना दाखिला नहीं दिया। बड़े सारे लोगों को उम्र की वजह से पीछे कर दिया जाता है। शनाख्ती कार्ड नहीं मिलते थे, 18 साल जरूरी है, हालात बदले, ख्यालात बदले तो 2 साल कम कर दिया। मगर पैगंबर ने गोद में बिठा के, सीने साथ लगा के, हाथ यहां रख के, सर के ऊपर ठोड़ी रख के कहा, या मेरे महबूब की एक बड़ी प्यारी सी आदत थी, मेरे फूल, मेरे बेटे, इदा फरग था, किताब तौहीद इब्न मंदा का हवाला है, इदा फरग था मिन किराअतिक, वितर पढ़ते हुए जब तू फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ले, फकुल अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत। ये दुआ मेरे महबूब ने बच्चे को सिखाई। रावी बने, अमल करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। आज कुतुब अहदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है और मुहद्दिसीन इसके मुहाफिज भी हैं, हाफिज भी हैं। और मेरी मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा, बच्ची बच्ची इस दुआ को याद करते हैं। जब लोगों ने उम्र छोटी कह के रिजेक्ट कर दिए, हमने अहले बैते अतहार और पैगंबर के इन रावियों को सीनों में भी जगह दी, दिल में भी जगह दी, निगाहों में भी जगह दी, अपने अमल में भी, नमाज में भी, औकात में भी, पूरे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कहीं डी वैल्यू नहीं किया। ये तो दिन की रोशनी है, रात के अंधेरे में मेरे पैगंबर बिस्तर पे हैं। आप क्या कहते हैं कि सिर्फ दिन की रोशनी, रात का अंधेरा। सैयदा साथ लेटी हैं, अचानक देखा, महसूस किया कि हुजूर बिस्तर पे नहीं। और शायद जो हम समझते हैं कि वो नूर ऐसा था कि जिसमें सब नज़र आता था, सैयदा कहती हैं कि मुझे मेरा नूर नज़र नहीं आया, नूरे नज़र नहीं आया। तो मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि शायद मैं नींद में थी तो किसी दूसरी अहलिया के घर चले गए, चिराग भी नहीं था, अंधेरा था, तो मैंने अंधेरे में टटोलने की कोशिश की, करते करते देखा तो नजर नहीं आए। मेरा हाथ लगा तो महबूब के दोनों कदम खड़े थे, गड़े थे, एड़ियां जुड़ी थीं और मेरा हाथ उन पे पड़ा। अंधेरे की सुन्नत रिवायत बनी, मां जी ने बयान की, नमाज में सजदे में एड़ियों को कहां रखा जाएगा, जोड़ा जाएगा या नहीं, खुला रखा जाएगा, बयान हो गई। अगर मैं इस सिलसिले पे चलूं तो बात लंबी हो जाएगी। हिफाजत हदीस के एहतमाम आसमान से हुए, कदम ब कदम हुए, लम्हा ब लम्हा हुए। बदर में थे तो वहां हो गए, ओहद में थे तो तब हो गए, पहाड़ के ऊपर थे तो साथ बयान हो गया, नीचे थे तो रिवायत, वादी में थे तो रिवायत, रेत के टीले में या हर्रे में थे तो बयान, खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे, चल रहे थे, हत्ता के पसीना भी आया और उसको नचोड़ा कैसे किया वो भी बयान हो गया और महफूज हो गया। अब आते हैं जो हम अपने बच्चों को निसाब पढ़ाते हैं। ये निसाब वो किस लिए है, क्यों है भाई, हमने इसको क्यों चुना है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हूं या कोई भी मुहद्दिस हो, उनकी अपनी एक ड्यूटी थी, रब ने लगाई। लोगों ने कीचड़ उछाला मुहद्दिसीन पर, लेकिन अल्लाह समझ देने वाले हैं, मुहाफिज मौजूद है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी, मैं उनके हालात ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं जाता, आप अहबाब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी, कैसे रब ने हाफजे से, हिफ्ज़ से, जहन से, दिमाग से, समझ से और हिफाजत हदीस के ज़ौक़ से, आपके और मेरे बच्चों के ज़ौक़ कभी गुल्ली डंडा होते थे, कभी क्रिकेट होती थी। रब ने वाली कुल्ले फन्निन रिजाल, जिसने कायनात चलानी है उसने हर सिस्टम के लिए अफराद पैदा किए होते हैं। कोई मैथ में तेज है, कोई फिजिक्स में है, कोई बायो में है, कोई केमिस्ट्री में है,
कोई आपको पता है हल चलाने में है, कोई आलात में है, पड़ा हुआ कुछ नहीं, इंजीनियर कमाल का है, पाए का है। अल्लाह ताला अफराद चुनते हैं, बनाते हैं और उनके जहन बना के फिर उनको उसकी तरफ लगा देते हैं। कहते हैं कि मुझे हदीस की हिफाजत और उस सिलसिले में सफ़र, और फिर जो उन्होंने किया, इस किताब का जो नाम रखा आज इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आप बुखारी शरीफ सुनते हैं ना, बुखारा जगह का नाम है, उसकी तरफ निस्बत से इमाम बुखारी कहलाए। इसकी जो आज हमारी आखिरी हदीस है वो ईरान के एक इलाके उज़्बेकिस्तान के आगे रामा हुरमज, वहाँ के जनाब सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो का वो सफ़र इस्लाम है। आप धुंध में थोड़ा सा सफ़र करके आए हैं, चादरें बता रही हैं, बाइक्स बता रही हैं, जल्दी करें जी वापस भी पहुँचना है, मौसम बहुत ठंडा है। इस हस्ती ने रामा हुरमज जनूब में है ईरान के। मैं उस तरफ आता हूँ, पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इस नाम को देखिए। नाम तो सोच के रखा जाता है ना, बहुत सोच के। कहते हैं कि अल जामे, ये मेरी किताब जामे है, लिखा मुहद्दिसीन ने 8 उलूम इकट्ठे हों तो किताब जामे होती है। मुख्तसर सुनिए, अकायद से लेके अखलाकियात तलक, अहकाम से लेके नवाही तलक, ताल्लुकात से लेके मुआमलात तलक, आदाब से लेके अखलाकियात तलक, लेन देन से लेके खरीदो फरोख्त तलक, और सख्त दिलों को नरम करने के लिए वो मसाइल जो किताबुल्लाह में आसमान से बयान हुए उन तलक, कुरान से लेके तफसीर तलक, सीयर से लेके जिहाद तलक, शमाइल आदात अखलाक मना के मसालिब से लेकर के जिंदगी के फितन तलक और शुरूर हवादिस नवाजिल परेशानियों तलक, जिंदगी के हर पहलू को इबादत व मुनाजात में जिन मौजूआत की ज़रूरत होती है वो अल जामे के अंदर मौजूद होते हैं। जिस भी मौजू को आप टच करना चाहेंगे, एक दो नहीं हज़ारों मसाइल, वो सारे के सारे किसी और से नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान होंगे, सनद के साथ होंगे। अल मुस्नद, सुनी सुनाई नहीं, हांकी हुई नहीं, अल मुस्नद। सही हदीस के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वाले सहाबी और सहाबी के बाद ताबई, ताबी के बाद तबा ताबई, और फिर उनसे आगे चलते चलते मेरे तलक अगर वो सिलसिला मुत्तसिल नहीं, कहीं गैप आ गया है, मुलाकात नहीं, मैं मंडियाले आया ही नहीं तो कहां जी मैं मंडियाले वालियां नूं मिलिया, तो तुसीं ते कहना नहीं भाजी ये नहीं होया। मैं कहूं कि इससे पहले जो 5 तकरीबात हो चुकी हैं उनमें मैं आया था, आप कहेंगे जी साड़ी तो आई पहली। नहीं होता ऐसा, बड़ी शर्तें रखी जाती है कड़ी, इत्तिसाल हो, सनद मुत्तसिल हो, रावी से दूसरे रावी तलक उनकी लिका और उनकी मुलाकात, उनका जो है वो जमाना होना, फिर वो बात का सुनना, ये सेमा सारा कुछ, और सुनने के अंदर सुनने वाला रावी जो है वो आदिल हो, सिका हो, झूठ ना बोले, अदालत मुनज़्ज़म हो, साबित हो, सुन के भूल ना जाए, जबर जेर शद मद, सुनने में, सिमा में, बयान में कहीं झोल ना आए, कोई मख्फी इल्लत भी ना हो, और वो सिका रावियों की मुखालफत करके शुजूज पे भी ना आए। इतनी शर्तें हों तो फिर जाकर के उस रिवायत को लिया जाता है, इतनी छलनियाँ लगा के ऐसे ही नहीं। यहाँ तो रावी जाते हैं, सुनते हैं फुलां के पास हदीस है, महीने भर का सफ़र करते हैं, सर्दी गर्मी झीलते हैं, अप डाउन जिगजैग देखते हैं, पहाड़ी सहराई मैदानी इलाके, और वहाँ पे अगर कोई सिर्फ एक जानवर को भी पुचकार रहा है और दामन में खुराक नहीं है, घोड़े को बुला रहा है, वहीं से वापस लौट आते हैं कि जिस बंदे का मखलूक के साथ मामला है वो खालिक के साथ क्या कर सकते हैं। इतनी एहतियातें। अल मुस्नद, अल जामी अल मुस्नद, बासनद अस्सही, रिवायत सही होगी, अभी जो मैंने शर्तें बयान की हैं ये सही की। अल मुख्तसर, जहां जितना जरूरत पड़ेगी वहां पे उतने इस्तिशहाद के लिए उस जुमले को, उस रिवायत को, उस हिस्से को, मुस्तफा के बयान को, कौल को, फेल को, तकरीर को
पेश किया जाएगा। मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, मेरे पैगंबर के दिन कैसे गुजरे, रातें कैसी गुजरी, जमान कैसा, मकान कैसा, किस अमल पे दवाम कैसा, और कौन सा काम मेरे महबूब ने करने को कहा, किसका आर्डर दिया, किससे रोका, ये आपकी पूरी जिंदगी के ये मामलात इसमें बयान होंगे और फिर उन्होंने किए। अब ये पढ़ा के हम आपको क्या देंगे और आपके बच्चों को क्या देंगे? अगर आप इसकी सिर्फ फहरिस्त मेरे साथ देखें, इस पहले हिस्से में 63 के करीब जो है, बल्कि पूरी 63 कुतब और नीचे उनके अबवाब और चैप्टर्स दिए गए हैं। ये किस लिए हैं, क्यों हैं, मैं मुख्तसर वक़्त में बताना चाहता हूं कि हमने आपकी बेटियों को आपके घर में दहलीज के अंदर तलक अगर आपने अपनी बेटियों के कदम बाहर रखवाए हैं, बापर्द होके एक इदारे में उसे भेजा है और बंद किया है, तो फिर कूजे में दरिया बंद होते देखिए। उस हवाले से थोड़ी सी गुजारिश, दुनिया में जो जंगें लड़ी गई हैं ना, सदियों से 100 चीज़ों पे लड़ी गई हैं, 100 आजमाइशें, आपके लिए भी मेरे लिए भी, आज भी और कल भी। इशारा मैं कर देता हूँ, दुनिया शुरू से अकल के फितने में फंसी हुई है और शऊर के फतूर में। अकल महदूद है, पंखा चलता है, देखते हैं तो हमें दायरा लगता है, दायरा होता नहीं है, पर एक वक्त में एक जगह होते हैं। ये मुशाहदे का फतूर है। हमें स्टील का चम्मच शीशे के गिलास में पानी में रखते हैं तो टेढ़ा लगता है, वो टेढ़ा है नहीं। इन एकास का, इन इताफ का, मुड़ जाने का जो मामला है, दिखता कुछ और है, हकीकत कुछ और है। जिसने बारीक बीनियों से बनाया उसने वही उतार के भेजा और कहा कि जो तुम कह रहे हो वैसा नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, जो तुम बोल रहे हो वैसा नहीं, मैं जानता हूं कि मामला क्या है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पूरे दलाइल का असलहा देके मुसल्ला किया एक मोमिन को कि अकल के बड़े बड़े फितने, शऊर के फितने और दिलो दिमाग की असास के ऊपर जाहिर पे आपको दिखाने वाले हकीकत में खुद भी धोखे में हो सकते हैं। पता करना है तो रहमान से पूछिए हकीकत क्या है, वही बताए। किताब व बद इल वही। हम अपनी बेटियों को जब सोसाइटी में किसी की बहू बना के, किसी की बहन की हैसियत से, किसी की बेटी या किसी की माँ की हैसियत से लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो अकल के फितनों से मार नहीं खाएगी, क्योंकि किताब व बद इल वही उसे पढ़ाई जा चुकी है, वो सीख चुकी है। आपको शायद इल्म ना हो लेकिन हम बता देते हैं। दूसरे नंबर पे जो जंग जारी है वो कुफ्र, इल्हाद और ईमान की जंग है। आपने देखा अगर एक बच्चा कहे पैदा होके, अब्बा तू साडे लिए कीता ही कुछ नहीं, तो बाप को बड़ा दुखता है। इसे कहते हैं नशुक्री, इसे कहते हैं कुफर। एक और कह के तू मेरा बाप ही नहीं है, और हमने ऐसे लोग देखे हैं। हर में मदनी में आपने देखा होगा, बाप का गला दबाने के लिए बेटा खड़ा है और लोग छुड़वा रहे हैं। रहमान के पैदा किए हुए इंसान कुफर पे, इल्हाद पे उतरेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनको जजा दे, सनद दर सनद मतन उठाए मोहम्मद रसूल सल्लम तलक। वहां आपने अल्लाह के साथ जो है ईमानी पुख्तगी, कौल के साथ, करार के साथ, दिली तस्दीक के साथ और आमाल के अरकान के आमाल के साथ, अल इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल जिनानी वल अमल बिल अरकान। आपने कभी मुताला नहीं किया, लेकिन मुबारक हो, आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ चुके हैं और हम उनकी ईमान की जड़ें मजबूत कर चुके हैं। मंजी संगड़ी उणी होवे ना ते लोकी कहते हैं ये पानी नहीं लंघदा, उनका दावा होता है। हम कहते हैं हमने जिन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ये बुनियादी किताबें पढ़ा दी हैं, ये चैप्टर्स, ये रसूल सल्लम के फरामीन पढ़ा दिए हैं। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी पानी में रख के लोग दावा करते हैं जो पानी नहीं जे पैना, हम भी कहते हैं आपकी ये बेटी इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए, जब तक इसकी ज़िंदगी है, इसकी आल में, इसकी नस्ल में ईमान की जाग लगेगी। लोगों कैसे हो सकता है दूध खालिस हो, दही की एक फुटकी तैयार हो, लगाई जाए तो जाग ना लगे? ये ईमान की बहार है। हमने आपकी बेटियों को इस इदारे में तीसरे नंबर पे दुनिया जो जंग लड़ रही है और फितने हैं वो जहालत के हैं, ला इल्मी में है, यावागोई है, फजूलियात हैं, हकीकत होती नहीं, बयान कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबुल इल्म पढ़ा के मोहम्मद रसूल सल्लम के फरामीन जो आपकी जुबान से वही के मोती निकले थे वो सिखाए हैं, वो पढ़ाए हैं। बेटा ये जहालत है, ये इल्म है। 2 and 2 make 4 कायदा है ना, 2 और 2 4 होते हैं।
मेरा एक यार है पंजतनी, वो कहता है नहीं 2 and 2 make 5, 2 और 2 5 होते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहता मेरी मैथ 2 + 2 = 5 मेरी मैथ। मैंने कहा तेरी मैथ क्या? कहता पंजतनी मैथ, मैं हर चीज में 5 देखता हूं। तो भाई तेरा कहना अपनी जगह, गहराई अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, दावा अपनी जगह, मगर हक यह है कि 2 और 2 4 ही हैं। इल्म अल्लाह, सारा जग कहे कि 360 मिलके अल्लाह, 33 करोड़ मिलके एक अल्लाह, 3 मिलके एक अल्लाह, 2 मिलके एक अल्लाह, अहरमन और यज़दान मिलके एक अल्लाह। कुरान इल्म की बेस पे बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद, मंडियाला तेगा के बच्चे बेटे और बेटी दुनिया को बता दे कि अल्लाह गिनती में सिर्फ अकेला वहदहू ला शरीक अल्लाह है। चौथी जंग जो लड़ी जा रही है ना, वो नजासत की जंग है। रंग तो रंग लिए लोगों ने, नाखून बढ़ा लिए। हमने इनको जो पढ़ाया है ना किताबुत तहारा में कि नाखून तो जानवरों के भी होते हैं, ये कोई कमाल नहीं। फितरत ये है जो बाप अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को नहीं बता सकती। इन मदारिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खबर, फितरत के मामलात, वुजू से, अज़ा से, पूरे जिस्म के गुस्ल के तरीके से, खास अय्याम में बेटी को किन मामलात से 2-4 होना होता है, हमने एक बेटी की नहीं आने वाली नस्लों तलक उसको तालीम और तरबियत दे के अल्हम्दुलिल्लाह नजासत और गंदगी, जहरी और बातनी के खिलाफ जैसे ईमान में असल दी है, इसी तरह हमने जिस्मानी नजास्तों को भी दूर करने और ज़ायल करने के तरीके। और कई दफ़ा दवाई डॉक्टर लिख के देता है तो असल नहीं मिलती, तो हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट दे दे। सुना है आपने कभी? नुस्खे वाली नहीं मिलनी, मुतबादल दे दे। अल्लाह ने तहारत के लिए पानी उतारा, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह जी पानी नहीं मिल रहा, कहा अत्तयम्मुम, अल्टरनेट क्या है? हमने आपके बच्चों को हालात के साथ, बेटियों को हालात के साथ मुतबादल जो शरीयत ने मुहैया किया वो दिया। उसके बाद फितना है, वो फितना है बगावत का, मैंने नहीं मानना। अल्लाह कहते कुम, मैंने नहीं खड़ा होना। बाप कहे बेटा ये मैंने नहीं करना। अल्लाह ने इस बगावत की कमर तोड़ी है सलात के साथ, नमाज के साथ। 4 हालते क़याम, रुकू, सुजूद और तशहुद के धरने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटियों को सिखा दिए गए, पढ़ा दिए गए। तरीका ऐन वो बताया गया जो मदीने वाली अजान में जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम और हजरत बिलाल मुनादी किया करते थे और पैगंबर मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाया करते थे। इसी तरह हमने अपनी बेटियों को बेहंगम नहीं। मेरे कॉलेज में, स्कूल में, आप किसी भी जगह जाएं, एक पूरा निज़ामुल औकात होता है। पहला पीरियड इतने बजे, वो अभी मुकम्मल होता है, पीछे उस्ताद खड़ा होता है, अगला आ गया है, अगले उस्ताद का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर से ज़ोहर, ज़ोहर से असर, असर से मगरब, मगरब से इशा। इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। पैगंबर ने अव्वल वक़्त में कब पढ़ी, लेट पढ़ी तो कब पढ़ी, निज़ामुल औकात एक एक सब दे दिया गया। इसी तरह दुनिया एक जंग लड़ रही है और वो जंग है तन्हाई की जंग। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर बंदा तन्हाई। लेकिन हमने आपकी बेटियों को बता दिया, बच्चों को बता दिया, घरों को सिखा दिया। आप सोए हुए थे या काम में थे, यहाँ पढ़ाया जा रहा था कि नहीं, किताबुल आज़ान, इज्तिमाई तौर पे बुलावा, दावत आना, खैर भलाई, उसके लिए अकेले नहीं, मिल के आओ, साफ सुथरे होके आओ, रब की किब्रियाई की शहादतें लेके, पैगंबर की रिसालतें लेके, और खैर और जो है वो भलाई की तरफ, नमाज की तरफ, ये सबक सिखाया। यही माँ कल अपने बच्चे को घर में सोए हुए उठा के कि बेटा अजान होगी, ये चल। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। और फिर मजीद इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इज्तिमा और इकट्ठ, दुनिया अलग होके मर रही है, प्राइवेसी में जा रही है, तन्हाइयों में जा रही है, खलवतों में जा रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। हफ्त रोजा ट्रेनिंग, ट्यूनिंग, उसके लिए किताबुल जुमा। इसी तरह उसके बाद जो आपके बच्चों को सिखाया गया, इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा। पता है जब इंडिया के साथ जंग लगी थी, मुझे सही अल बुखारी का किताबुल खौफ याद आ रहा था। लोग जो मर्जी कर रहे थे, कहते थे पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीब है, इनको उनकी धमकियां भी। भाई हम कहते हैं हम जंग मांगते नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसल्लत करेगा तो फिर हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। सफर हो के हजर हो, अमन हो के खौफ हो,
मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हालत जंग में भी, खौफ में भी। पहली सफ कैसे, दूसरी कैसे, सलातुल खौफ कैसे, दुश्मन सामने है, हम उसको उस हालत में भी अपने रब की बंदगी करके दिखाएंगे, अपने प्रैक्टिकल और अपने मामूलात नहीं छोड़ेंगे। आगे चलिए, खुशी और त्यौहार कैसे, किताबुल ईदैन हमने आपके बच्चों को पढ़ा दिया है कि खुशियां मन मर्जी की नहीं होती, शरीयत मुतय्यन करती है, तारीख मुतय्यन करती है, दिन मुतय्यन करती है, जाने का रास्ता मुतय्यन करती है, वापसी आने का मुतय्यन करती है। पहले अजान है, आज अजान नहीं। एक एक उसूल, कायदा, ज़ाबिता आपके घरों में माशाल्लाह बेटियां पढ़ चुकी। और अगर तन्हाई में किसी को मिलना हो, गुजारिश करूंगा, एक अल्लाह ने फितरत रखी है, अगर आप रियल जगह पे नहीं जाएंगे तो किसी गलत जगह पे बैठेंगे। जो कौमें रात को तहज्जुद और वितर छोड़ देते हैं, उन्हें तन्हाई के लिए फिर मखलूक के दर ढूंढने पड़ते हैं, जहाँ रुसवाई है, जिल्लत है। मेरे महबूब मुसल्ले पे सबको सुला के रब को मिला करते थे, वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ये वितर इशा की नमाज नहीं है, तहज्जुद के बाद की नमाज है। जो कौमें इसको भूल गई, फिर उनके बच्चों ने रातें जागी। हम अपनी बेटियों को तरबियत में, तालीम में ये सबक पढ़ाते हैं। बेटा, सारा जग एक तरफ, जब सब सो जाएं, बच्चे सो जाएं, लोग खराटे लेने लगे, बहन भाई शौहर सो जाएं, मुसल्ले पे आके रब से महवे मुलाकात हो जाना, वो तेरी तन्हाइयों को पाकीज़ा भी कर देगा। और फिर उस वक्त की दी हुई एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती, कभी रिजेक्ट नहीं होती, नेट पूरा काम कर रहा होता है और रब खुद पहले आसमान पे आकर के बुला रहा होता है। अगर खुश्क साली हो तो क्या करना है, हम परेशान नहीं हो जाते, हम मांगने नहीं निकलते, हम मैदान सजाते हैं, इस्तिस्का करते हैं, माएँ रवाना करती हैं, बच्चों के वुज़ू करवाती हैं, उनके बच्चे इमाम बनते हैं, नमाज इस्तिस्का होती है, चादरें बदली जाती हैं। सूरज चांद ग्रहण लग जाए तो हम खराफात में छुरियां रख नहीं देते, काम नहीं करना, वो नहीं करना, बेटी ने बैठना नहीं, हामिला ने वो नहीं, हम वो बताते हैं इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह। ये सही अल बुखारी की तदरीस, आपकी बच्चियों को वो इल्म दिया जा चुका। कुरान पढ़ना है तो अदाब कैसे, सुजूद कैसे, डिस्काउंट जो अल्लाह दे रहा है, सफर में हो तो नमाज कसर कैसे। हमें बड़ा पता होता है कहाँ इतवार बाजार है, कहाँ सोमवार बाजार है, कहाँ मंगल बाजार है, कितों शायद सस्ती लभदी है, किन्ने किन्नी डिस्काउंट लाई है। सारी ज़िंदगी पढ़ के भी इन्हें पता नहीं होता कि कसर क्या है, जमा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है या नहीं, हम आपकी बच्चियों को सिखा चुके, पढ़ा चुके। इसी तरह हरमैन का तकद्दुस क्या है, सफ़र और आदाब क्या है, नमाज के आमाल ख़ास क्या हैं। इंसान से भूल चूक हो जाए तो साहब के मामलात क्या हैं और करना क्या है, और हुजूर के ज़िंदगी में ये कैसे हुआ और आपने उसको कैसे डील किया, बच्चों को पढ़ा चुके। गम की तकरीब हो तो फिर जज़ा फ़ज़ा नहीं, जनाजा कैसे, गुस्ल कैसे। क्यों शेख साहब, सीखा बच्चियों ने कि नहीं? माँ को, बहन को, बेटी को, अजीज़ो अकारब को, जब दुनिया को खुद नहाने के तरीके नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी जब पढ़ा रहे होते हैं या मुस्लिम या हदीस की किताब, तो उन्हें ये भी सिखा रहे होते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल क्या है और अमल क्या है। इसी तरह माल कमाना कैसे है, लगाना कहाँ है, ज़कात क्या है और उम्रा कैसे है। अगर रास्ते में रुकावटें बन जाएं तो क्या करना है, शिकार के मैटर आए तो क्या करना है। इसी तरह जिस्म भारी हो जाए तो 11 महीने खाने के बाद 12वें महीने डाइटिंग कैसे करनी। 1 महीने का प्लान देते हैं हम, आपको पता है, दिन को डाइटिंग प्लान, नाइट को वर्जिश। मन काम रमजान ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन दम्बे। काम काज करके आजा, मुसल्ले पे आजा, रुकू में चला जा, चल सजदे में चल, चल तशाहुद में चल। पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक 8 रकत वितर पढ़िए और ये आपकी वर्जिश हो गई। दिन को डाइटिंग प्लान हो गया, तलुए फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसे किताबु सौम कहते हैं, पढ़ा दिया गया है। और बिलखुसूस हैवी बंडल पैकेजेस, लैलतुल कद्र, जिंदगी में एक दफा लैलतुल कद्र लगा लीजिए। किसकी उम्र है जो 83 साल से ज्यादा इबादत में गुजरी हो, ये पैकेजेस लगा के आपकी बच्चियों को दे दिए गए। तन्हाई और खलवत की लज्जत महसूस करनी हो तो एतिकाफ सिखा दिया गया। खरीदो फरोख्त करनी है तो पैगंबर के तरीके बयू में बता दिए गए। एडवांस मार्केटिंग बुकिंग करनी है तो किताबुस सलम सिखा दी गई। मेरे दाएं बाएं मकान है, कोई बेचना चाहता है,
हमने किताब शिफा पढ़ा दी, पड़ोसी को भी बता दिया, आपको भी बता दिया कि किसी ऐसे को जगह नहीं देनी जो कल को मेरी मुखालफत और मेरे लिए परेशानी का बायस बने। उजरत और किराए के तरीके क्या हैं, हवाला बनना है तो कैसे, और दलील देनी है तो कैसे, जमानत पे आना है तो कैसे, कफालत और निगरानी में रखना है तो कैसे, वकालत और नियाबत करनी है तो कैसे, खेती बाड़ी वालिदैन करते हैं तो उसूल क्या है, आप पाशी के तरीके क्या हैं। आपको शायद ना आते हो, हमने आपकी बच्चियों को सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फखर से कह रहे हैं इतना मटेरियल दे चुके, वक्त कम है। इसी तरह लड़ाई हो जाए तो झगड़ा निमटाना कैसे है। हमारे क्या होती है पंचायत, पंचायत में क्या होता है, कसम दे दो, इन्हों कहो जी कसम दे, नहीं जी ये तो तूने लेनी, ये तो झूठा है, फुला बंदा गवाही दे दे। हमने आपके बच्चों को बच्चियों को ये सिखा दिया है कि पंचायत के अंदर ये नुक्ता कमजोर है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो दावा कर रहा है वो दलील लाएगा, दलील नहीं ला सकता, जिसके खिलाफ बात की जा रही है वो कसम दे देगा, आप उसे झूठा कह के उसकी कसम का इनकार नहीं कर सकते, उसका जिम्मा बरी था। दलील है तो लेके आओ, नहीं तो उससे कसम लेकर के मामला साफ कर दिया जाए। अगर गुमशुदा सामान है तो हल क्या है, मजालिम है तो उसका बदला क्या है, अगर शराकतदारी और पार्टनरशिप है तो उसूल क्या है, चीज गिरवी कैसे रखनी। मैं तो पूछ लवा ना सारे भी गिरवी किदा रखनी, तुसी वही दसना जो गुजरा हाल च चलता या लाहौर चलता। सुन्नत क्या है, तरीकत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्चियों को पढ़ा सके। अगर गुलामी से निजात देनी है तो लिखत पढ़त कैसे, कोई चीज हिबा करनी है। आई थी ना खातून, कहने लगी हुजूर मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। हमने पढ़ा दिया कि हर बच्ची उठ करके जाकर के किसी को ये नहीं कहेगी कि मैं आपको, ये खासा है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सर पे वली बैठा है, बाप बैठा है, निगरानियां हैं, भाई है, जिम्मेदारी है, इदराक है। और अगर कोई गवाही लगनी है तो उसूल क्या है, लड़ाई है तो सुलह कैसे, वसीयत करनी है तो 1/3 में वो कैसे, अल्लाह के दीन के लिए मुसल्ला कोशिश करनी है तो उसका तरीका क्या है। सारे निकल करके उठ करके अपनी ताकत और कुव्वत नहीं, उनको ले जाके 313 को मैदान में सजा के कहा अल्लाह इन मुट्ठी की हिफाजत कर ले या इनको ख़त्म करवा दे। ख़त्म करवा तो तेरी मर्जी, सामने 1000 की तैयारी है, बचा ले तो तेरी मर्जी, मर गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अंगारा भी बाकी, चंगारी भी बाकी, कुव्वत भी बाकी और दुआ भी बाकी, दवा भी बाकी। इसी तरह मैदान जंग से जीत होती है तो उसकी जो है वो गनीमत कैसे, खम्स कैसे, अगर गैर मुस्लिम को रखना है किन शुरूत पे जिजिया और टैक्स लगा के कैसे, मखलूक का आगाज कैसे हुआ। आपने सुना बिग बैंग के साथ, और हमने आपके बच्चों को पढ़ा दिया कि इसका आगाज अल्लाह ने कहां कहां कैसे कुन के साथ किसको कैसे बनाया। किताब सुन्नत से सही अल बुखारी पढ़ा के सिखा चुके, हक बता चुके। किसी ने कहा हमारे अब्बू बंदर हैं। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जा रहा है ना कि हमारे जद्दे अमजद डार्विन के नजरिए के मुताबिक हम पहले बंदर थे, हमने अपनी बेटियों को बताया बेटा आपके अब्बू भी इंसान, अशरफुल मखलूकात, वलकद कर्रमना बनी आदम, साहिब तकरीम, उनके वालिद जद्दे अमजद चलते चलते जनाब आदम अलैहिस्सलाम तलक, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, हमने तुम्हें मट्टी से बनाया, एक जान से बनाया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। बुखारी क्या है, आपने बाहर बाहर समंदर से सफ़र किया, कभी अंदर उतर के देखो। ये पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं रसूल सल्लम के फरामीन के साथ। फिर इसमें जो है ना कुछ शख्सियतें ख़ास होती हैं। ऐलान किया गया मेहमानों को खाना मस्जिद में दिया जाएगा, कुछ ख़ासुल ख़ास लोग हैं उन्हें ठीक है शादी हाल में मैंने देखा है सबके लिए लगा होता है, उठ के ले लो और दूल्हे वाली टेबल ते खाना जवानो तुसी आप लो। ये तेरा भी उसूल, ये मेरा भी उसूल। फिर पैगंबर के सुनिए किताबुल मनाकिब, ख़ास लोग। फिर फ़ज़ाइल अस्हाब नबी, मेरे नबी के VVIP, समझते हो ये कल्चर, VVIP, मनाकिबुल अंसार, मुआविनीन खास। इश्तिहार पे लिखा होता है हदिया ताउन, बाकियां का ना क्यों नहीं लिखा, इस चौधरी का क्यों, इन्हें भाजी पैसे दिते ने इश्तिहार दे। बाकी अपनी जगह, जिन्होंने जगह दी ईमान को, मोमिनीन को घर दे दिए, घर वालियां, उनके बारे में कहा 2 बीवियां हैं। हजरत साद इब्न रबी कहते हैं
अब्दुर्रहमान बिन औफ, देखो जो तुम्हें अच्छी लगे, एक तुम्हारे हवाले, वो मेरी जगह है वादी अकीक में, आदि तुम्हारी आदि मेरी। उनकी पेशकश की इंतहा और उनकी आगे से तरबियत की इंतहा और इस्तिगना। कहने लगे दुल्लनी अला सूकिल मदीना, मुझे मदीने की मंडी दिखा दो, मैं ताजर आदमी हूँ, मुझे तेरे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तेरी जान माल रिज़्क़ आबरू में बरकत दे, अल्लाह मेरी शादी का भी बंदोबस्त कर देगा, मेरे कारोबार का भी। और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें अपने ख़जानों का इल्म नहीं था। हजरात, यहाँ दूसरी जिल्द में 34 किताबें और ये मैं 63 कुतब का जिक्र कर चुका। अब आखिर में जो इख्तितामी जुमला सुनाना चाहता हूँ कि दीन के लिए तड़प वो रखो जो सैयदना सलमान ने रखी। यहाँ पहली जिल्द की आखिरी रिवायत इमाम बुखारी अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से करते हुए जनाब सलमान फारसी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूल सल्लम के दरमियान जो फतरत का जिसमें नबूवत नहीं आई, ये जो वक्फे का दौर था, कितना था किसे पता है? बोलेंगे जी? आपकी बच्चियों को हम पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ चुकी है अपनी मर्जी से नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो खुद इस चीज़ को बयान करते हैं। ये रामा हुर्मज के हैं। मैं शायद इशारा करना चाहता था कि यमन के बिल्कुल जनूब में वहां से चले, क्या बनाते थे? आग, आतिशकदा, मजूस की इबादत। मन में ख्याल आया, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, फितरत का दौर, नबूवत है नहीं। सित्तो में असना 600 साल बीत चुके हैं, नबूवत मुंतजिर लोग हैं। सही क्या है, गलत क्या है, मन में ख्याल आता है। चलते चलते वहां से बाप की जो है वो मोहब्बत को, शफकत को, माँ की ममता को, भाइयों के प्यार को, बहनों की मोहब्बत को तरक करके, अपने अकीदे को, असल को छोड़ के वहां से चल के कभी यहूदियत, कभी कहीं, कभी कहीं। कितने लोगों में बिके? 19 के लगभग मालिक बदले। कोई आगे भेज देता, कोई आगे भेज देता, कोई आगे बेच देता। कहाँ पूरा ईरान, फिर पूरा इराक, शाम, फिर चलते चलते खजूरों की सरजमीन मदीने में यहूदियों के गुलाम बने। हत्ता के मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, खबर मिली बुलंदो बाला खजूर पे कमंद डाल के कमर में चढ़े हुए सलमान, कान में आवाज पड़ी, यहूदी और उसका यार बात कर रहा है। मुसलमानों का वो नबी जो कहते थे आ गया है। कमंद ढीली हुई, नीचे उतरे, आकर के ज़ौक़ में पूछा, जिसके लिए तड़पता, बिलकता, भागता, ईमान की दौलत पाने के लिए फिक्रमंद, अपनी जिंदगी बेच के आजादी गुलामी में बदल करके यहां पहुंचा, नौकरी और दिहाड़ी करता। आका मुझे बताओगे कि किसका बात, किसका तज़किरा हो रहा है? मुंह पे थप्पड़ मारा, हाथ की उंगलियां छप गईं। मैं थपेड़े खा के भी बेमज़ा ना हुआ, चांटे खा के भी बेमज़ा ना हुआ। फिर चढ़ा, कुछ खजूरें ली, हुजूर के पास गए, पहचाना कि सदका लेते हैं या तोहफा कबूल करते हैं। कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी, कलमा पढ़ा और फिर ये एजाज़ मिला, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, ये हमारे अहले बैत का फ़र्द है। सलमान तूने पूरी दुनिया छोड़ी, नबूवत ने तुझे अपने सीने से लगाया। हज़रात, जग छोड़ के अगर महबूब को सीने लगा लोगे ना तो अल्लाह की कसम कब्र से नशर हशर तलक सब आपका है। यह मुझे जो गुजारिश करनी है, इतना कुछ आपकी बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह इनायत किया जा चुका। दरस में, तदरीस में, तालीम में, तरबियत में, माहौल में, काल अल्लाह व काल रसूल में। आपको पता है दुनिया क्या देती है? हमने 3948 मरतबा पैगंबर के फरमान से आपकी बेटियों की झोलियां भरी हैं। बदले में आपसे क्या मांगा है? माल दौलत नहीं। मर सब ने जाना है, आपके पीछे कोई दुआ करने वाला बेटा या बेटी है? कब्र को विजिट करने वाला है? सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देने वाला, देने वाली बेटी है? आपकी आल औलाद को जब शैतान गुमराह कर रहा है और आपके मोहल्ले से, इलाके से 100 में से 99 बच्चे
वो निसाब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक भी सबक आपके आदाब अखलाक या उसमें तहारत नफासत या दीन का नहीं है, तो जिसमें एक एक पल में हर चीज दीन दुनिया दौलत सब कुछ है, उसको भुला करके कहाँ जा रहे हो? मरने से पहले सोचना जरूर, यहाँ जाने से पहले सोचना जरूर। अगर आपके खानदान में सारे लोग ये नहीं जानते तो कोई एक बेटा या बेटी तो अल्लाह के रास्ते में निकालो जो आपके पीछे खड़ा होकर मसनून दुआ तो पढ़ सके। अगर ये आपने कर लिया तो मुबारक। मेरा कतन ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी की जाती मशहूरी करूं। लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उन्हीं की दावत देते हैं, उन्हीं की तरफ बुलाते हैं। हमने 2 नंबरी सीखी भी नहीं, सिखाई भी नहीं। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस नाम लिए बगैर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खालिस ढूंढूं और फिर खालिस बांटूं। मैं अपने बेटों को 2 नंबर गोश्त नहीं खिलाता, ढूंढ के खालिस ला के देता हूं। दाल 2 नंबर नहीं देना चाहता मैं, उन्हें आइसक्रीम 2 नंबर नहीं देना चाहता मैं, उनको पकोड़ा 2 नंबर तेल में तला हुआ नहीं देना चाहता। जो उनकी जिंदगी उकबा आखिरत कबर नशर हशर के मामलात है, मैं उनको उनके हाल पे छोड़ दूं। जो मर्जी दे रहा है मुझसे नहीं होता। हमने आपकी औलादों को भी खालिस देने की जिम्मेदारी उठाई है। आप क्या समझते हैं कि हम आपके साथ मुखलिस नहीं? मत अपना दुश्मन जानिए। अपने बच्चों को मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ, दीन के साथ, किताब व सुन्नत के साथ, हदीस रसूल के साथ। इतने बड़े दुश्मन जो मुंह खोल के खड़े हैं कल मेरी बेटी के लिए, जिस जंगल में उसे उतारा जाना है, हमने उसे दलील से मुसल्ला करके पैगंबर का अमल सूरत सीरत दे के असहाब और मेरे पैगंबर की बेटियों और उनकी घरवालियों उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से मुज़य्यन करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको लॉन्च किया। अब आपने उनका साथ देना है। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है। हमने यहाँ से डिग्री दे दी वफाक की कि बेटी बुखारी पढ़ के गई है, हमने उसको पर्दा पढ़ाया। शादी के मौके पे अगर आपने मेहंदी के नाम पे, बेटा क्या बात है, अपने हैं ना सारे, शो पीस बना के ना चाहते हुए भी चेहरा नंगा करवा के अगर आपने उसको वहीं पे रगड़ा है जैसा माहौल था, तो फिर ये 6 साल 8 साल के उसके कातिल आप हैं। बेटी को पढ़ाया है तो मुआवनत कीजिएगा, सबको साइड पे कर दीजिएगा, कहिएगा जान अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फिर जब आप इस तरह उठेंगे तो तहजीबों के मुकाबले होंगे। मैं इसी में देख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जो मुशरिक थे ना, दरमियान से मांग निकालते थे। मक्के के मुशरिक दरमियान से मांग निकाल, आप बाल आगे ना पेशानी पे डाल लेते थे कि देखने में पता चले कि मेरा स्टाइल मुशरिकों वाला नहीं है, मेरी अपनी पहचान है, तहजीबों का तकाबुल है। यूनिफॉर्म से पता चलता है किस इदारे का बच्चा है, किस स्कूल का स्टूडेंट है। ये मुशरिक है, ये मुवाहिद है। आप मदीने में आए तो देखा कि यहूदियों ने मामला और किया हुआ है। वो छातियों पे बाल डालने लग गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने दरमियान से मांग निकाल ली। वो बाल पीछे फेंकने लग गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग निकाल ली। तो मेरे भाइयों पता ये चला कि जब तहजीबें शुबे में डालें, धोखे में डालें, गलत फहमियों में डालें, तो आपकी और मेरी पहचान मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास से, वज़ाक़ता से, खाने पीने से, हलाल हराम से, ये वो अहकाम और नवाही हैं। ये देखने में सिर्फ सुबहान अल्लाह या शरीफ, ये बड़े बड़े बदमाशों की गर्दनें, फितनों के कले कमे कर देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हदीस है जो हमें मुमताज़ करती है। और जब तक ये बाकी है, दुश्मन को 2 नंबरी करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए वो रोते चीखते रहते हैं, यार किते आते साइड पे कराओ। इसे हमने न कल साइड पे होने दिया है, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर तलक और आखिरी आना मोहम्मद के जुमलों तलक और फिर रब्बे उम्मती तलक ये सिलसिला चलेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बेटियों का कहा गया कि उन्होंने फ़ुलां किताबें पढ़ी, अल्लाह ताला उन बेटियों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, मुअल्लिमात को, मुअल्लिमीन को, मुतअल्लिमात को, अल्लाह ताला आप अहबाब को, अहले इलाका को इस खैर की वजह से जो आसमान से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल है वो अता करे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
जी बिस्मिल्लाह। बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है कि मेरा जो माजी है तौबा के बाद मैं उसे अपना हाल या मुस्तकबिल बना के रखूं। उम्रे की कबूलियत और तौबा की सच्चाई ये है कि जो मैं माजी में गलत करता था वो उसे सही कर। शोबदा, अगर शोबदा कह के बयान करें तो गलत नहीं है। आप कह दें कि मैं मैजिक कर रहा हूँ, शोबदा है। जादू कुछ और है, शोबदाबाजी कुछ और है। शोबदे का ताल्लुक़ हकीकत से होता है, सिर्फ नज़र का हेर फेर होता है, आपको मुझे पता नहीं चलता। उसमें ट्रिक्स होती हैं तो लोग उसके अंदर खुश होकर राज़ी होकर के कुछ 4 आने 2 आने रुपया पैसा दे देते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। तो अगर तौबा की है तो सच्चे दिल से रुजू करें, अल्लाह ऐसा रिज़्क देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद के, मैंने उनको ज़िंदगी भर देखा, बैंक में काम करते थे। एक लेक्चर सुना कि सूद हराम है, रिज़ाइन दे के आ गए। माँ बहन भाई बच्चों ने बहुत सख्ती से कहा, 17 साल धक्के खाए, लेकिन रब ने जब फिर काम दिया और बाजू पकड़ा, रब आज़माता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पसरूर के इलाके में, गालिबन अगर राम के मैं भूलता नहीं तो वो इलाका था, ये 1990 की बात है। हाफिज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी कि सूद की नौकरी हराम है। ये गनमैन थे, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। आज ज़ोहर के वक़्त रिज़ाइन दे के आए हैं। नमाज मगरिब पढ़ने आ रहे थे, गोली लगी, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो पता तो नहीं ज़िंदगी का कब चली जाए। अगर कुछ गलत है और तौबा सच्ची है तो छोड़ दें, अल्लाह मुतबादल इंशाल्लाह बहुत अच्छा देगा। और यही मशवरा है, यही खैर है, अल्लाह रिज़्क देने वाला। शेख मोहतरम दा मैं शुक्रिया अदा करना कि एक गुजारिश ते साढ़े कोल हाज़र होए। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र च इलम च बरकत अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करना अपनी इस मस्जिद इंतज़ामिया दा कि मैं नीयत की सी कि मदरसे के अंदर प्रोग्राम करावां, लेकिन उस्ताद मोहतरम कारी शफीकर मान साहब ने मैनू आख्या कि मस्जिद के अंदर प्रोग्राम कराओ। तो सारी इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करना। और जिन्हें मदरसे वास्ते जगह वक़फ़ की, बाबा जी अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वास्ते भी दुआ गवा उस्ताद के दरखास्त करांगा। और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद रियाज साहब और तमाम बरादरान मुगल। और शुक्रिया अदा करना महर मकसूद साहब और उनके भाई दाऊद अहमद साहब, जो बहुत प्यारे और मेरे क्लास फेलो भी ने। अल्लाह इन्हां दा भी उन्हें मुबारक करे। और आप सब उलमा इकराम पूरे हल्के तो और हल्के तो बाहर मेरे दस्ते बाजू बने, तमाम दा मैं शुक्रिया अदा करना कि तुसीं इत्थे आए, तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तुहाडा ओना बायस बरकत बनाए और बायस निजात बनाए। हज़रात, हर घर में कोई ना कोई दुख है, परेशानी है। कुछ दोस्त अहबाब दुआ का कहते हैं और ऐसे ऐसे परेशानियों में मुब्तला हैं कि दुनिया के दुख देख के अपने भूल जाते हैं। दर्द दिल से मौजूद लोगों के लिए, गायब लोगों के लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह वतन की, लोगों की हिफाजत फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त। इलाहुल आलमीन तेरी तारीफ़ों के साथ हाजिर हैं। अल्लाह ज़मीन व आसमान की तश्तरियाँ रकाबियाँ भर के तेरे नाम करते हैं। अल्लाह इनके माबैन खलाएँ भर के तेरे नाम करते हैं। अल्लाह जितनी भी तारीफ़ात लेनी है हमसे ले ले, जिससे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह बदले में अपने बंदों के छोटे छोटे काम हैं, कुछ गुजारिशें हैं, इलाहुल आलमीन कबूल फरमा ले। अल्लाह जिस घर में, जिस फ़र्द में, जिस वजूद में कोई परेशानी है, मेरे मालिक अपने ख़ास करम से वो परेशानी रफ़ा फरमा दे। अल्लाह हर घर में, हर फ़र्द में कहीं ना कहीं जिस्मानी रूहानी बीमारियों के आसार हैं, असरात हैं। अल्लाह हमें मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। मेरे मालिक जिस भी बंदे को अल्लाह तूने औलाद से महरूम रखा है, मेरे मालिक उसको औलाद अता फरमा दे, मेवा अता कर दे, नेक सेहत वाली, ईमान वाली। अल्लाह ऐसी औलाद जो फरमा बरदार हो वो दे। अल्लाह जिनके पास औलादों के मेवे हैं लेकिन नाफरमानी है, अल्लाह उनको फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जिन घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, दूरियां हैं, अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बतों में और दूरियों को कुर्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ात बैनना व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों ने मिल बैठ करके, तेरी बंदियों ने अल्लाह तेरे महबूब के कलाम को, गुफ्तगू को, अक़वाल को, अफ़आल को, अहदीस को
और उसकी हमीयत और हुज्जियत को, तहरीक को अल्लाह जिस भी हवाले से दुनिया उसको रद्द कर रही थी अल्लाह लिया है, अपने बच्चों को दिया है। अल्लाह हम इसके हाफिज़ भी मुहाफिज़ भी, अल्लाह हमारी ये निगरानियाँ कबूल फरमा ले, अल्लाह ये हिफाजतें कबूल फरमा ले, अल्लाह ये पुश्तबानी कबूल फरमा ले, अल्लाह ये खिदमत कबूल फरमा ले और हमें दीन का खादिम अल्लाह अपने कागज़ों के अंदर लिख दे। अल्लाह दुनिया का दिखावा मकसूद नहीं, अल्लाह तेरी रज़ा मकसूद है, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह जिन बेटियों ने ये दीन पढ़ा है, तेरे महबूब के फ़रमीन पढ़े हैं, मेरे मालिक उनके सीने मुनव्वर कर दे। अल्लाह उनके अज़हान, उनकी अक्लों के अंदर इलाहुल आलमीन दीन की समझ डाल दे। अल्लाह आसानियाँ फरमा दे। अल्लाह दीन की दलील को, शरीयत की इस्तेनादी हैसियत को, मेरे मालिक वही को हमारे लिए ओढ़ना बिछोना बना दे। अल्लाह तेरे दीन के दाई, तेरे दीन के मुहाफिज़ बन करके अल्लाह अपनी असलों फसलों और नस्लों को आगे जो इससे सेंचे और उनकी आप पाशी करें। मेरे मालिक जो कहा है उस पे अमल की तौफीक दे देना, अल्लाह कबूल फरमा लेना। अल्लाह हमारी इस मजलिस को जन्नत की मजलिस बना दे। अल्लाह तेरे महबूब ने कहा था ये हदीस की मजलिस, ये फरमान की मजलिस, अल्लाह ये नज़ारतों और बशारतों वाली, अल्लाह जिन अहबाब ने तेरे रसूल के फ़रामीन सुने हैं अल्लाह उन्हें आगे बयान करने की भी तौफीक दे और उस पर यकीन और ईमान भी अल्लाह चेहरों को तरोताज़ा कर दे, अल्लाह रौन के डाल दे, अल्लाह बहारें इसके ऊपर जो है वो अयां कर दे। अल्लाह तेरे बंदे मिल बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, तुझसे जो जायज़ तमन्ना रख के मांग रहे हैं अल्लाह पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन दुनिया और आखरत की कामयाबी और कामरानी मांगते हैं। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इसके बानी मबानी जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्र मुनव्वर फरमा, जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनको मज़ीद तौफीक से नवाज। अल्लाह मुअल्लिमात को, मुतअल्लिमात को, असातिज़ा को, अल्लाह निगरान लोगों को, मुआविनीन को अल्लाह उनकी इन काविशों को कबूल फरमा। आज की इस मजलिस को हमारे हक़ में कर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।